हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन रोशन में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत के अंदर पाइपिंग कैसे करते हैं और कैसे उसकी सारी फिटिंग की जाती है। उसके अंदर फैन बॉक्स लगाया जाता है, जेबी लगाई जाती है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको सिंपल फिटिंग, जिसके अंदर कमरे के अंदर कोई जेबी नहीं है, न ही हॉल के अंदर कोई जेबी है, बिल्कुल सिंपल फिटिंग है। तो कैसे आपको उसको सिंपल फिटिंग करना है तो मैं आपको ड्राइंग के थ्रू भी बताऊँगा कि ड्राइंग के अंदर आपको कैसे उसके अंदर बिना ड्राइंग के पाइप लगाने हैं, और पाइप लगे हुए मैं बताऊंगा आपको कि हमने कैसे कैसे इसको डाला है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में एक ड्राइंग है तो मकान की। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल का कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है। तो इसके अंदर केवल जो सिविल का एलिवेशन है वो दिया हुआ है। जैसे ये कमरा है पीछे का, ये भी कमरा है, और ये टॉयलेट है, और ये भी टॉयलेट है, लेकिन इसके ऊपर अटैच ये स्टोर है, छोटा स्टोर, और टॉयलेट के ऊपर भी छोटा स्टोर है। और जो ये कमरा है तो इसका बेड है इस साइड लगेगा और इस कमरे का बेड इस साइड लगेगा। केवल बेड दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रिकल की कोई ड्राइंग नहीं दी हुई है। और ये जैसा कि ये हॉल है तो इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ डाइनिंग टेबल दी गई है, और ये लेटरिन और ये बाथ है, और ये गैलरी है इसकी, और ये किचन है। किचन के अंदर यहाँ वॉलड्रॉप दी हुई है और किचन का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और ये जो ड्राइंग रूम है इसके अंदर सोफे की सीटिंग दी हुई है, और इसका दरवाज़ा किस साइड खुलेगा ये दिया हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं, और बाहर ये पोर्च है, यहाँ पोर्च है, और यहाँ गैलरी है, और यहाँ रोज़ है, लेकिन रोज़ का इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। तो रोज़ का मैं आपको अलग से बना के बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, तो पाइप कैसे डालने हैं इसके अंदर अपने हिसाब से सिंपल तरीके से। तो देख सकते हैं, ये सबसे पहले मैं इस कमरे से चालू करता हूँ। तो आपको क्या करना है कि ये कमरे की जो दीवार है और ये दीवार है, इस दीवार से दोनों को सेंटर करना है। दोनों दीवार का इसको नाप लेके यहाँ सेंटर में निशान लगाना है। मान लीजिए यहाँ आया इसका निशान, और इस दीवार से भी इसका सेंटर लगाना है। तो जहाँ इसका दोनों का सेंटर आएगा उस जगह अपन को क्या रखना है, फैन बॉक्स रखना है, और इस फैन बॉक्स से चारों दीवार पर डाउन डाल देने हैं। जैसे मान लो ये फैन बॉक्स है हमारा, तो इस दीवार पे से एक डाउन इधर डाल दिया अपन ने, और एक डाउन इधर डाल दिया, और एक डाउन इधर, और ये डाउन इधर। तो ये चारों दीवार पर डाउन हो चुका है। और ये स्टोर है, बाथरूम के ऊपर स्टोर है, तो इसके लिए एक लाइट चाहिएगी यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, इसी से फैन बॉक्स से यहाँ लाइट, तो ये लाइट हो गई है। तो इस कमरे का जैसे मान के चलो अभी ये भी हो गया है। फिर अपन इसके अंदर चलते हैं, सेम वही पोजीशन कि भाई इसका सेंटर लेना है चारों दीवारों से, और ये सेंटर आता है तो यहाँ से चारों दीवार से अपन को डाउन लगा देना है। ये देखिए, और ये स्टोर है यहाँ पे बाथरूम का ऊपर, तो यहाँ से एक जेबी लगा लेंगे अपन। तो ये हो गया। और क्या करेंगे अपन, जैसे इसके अंदर यहाँ से लाइन खाली मिल रही है अपन को, तो क्या इन दोनों फैन बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या आप अपन को, जैसे मान लो एक पाइप चौक हो जाता है तो इधर से इधर सर्किट ट्रांसफ़र करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ से एक पाइप अपन ये यहाँ इधर से मिला लेंगे, ठीक है। और अब हम इसकी होल की कर लेते हैं वायरिंग। सर्किट अपन इसके बाद में मिलाएंगे। तो होल के अंदर जैसे अपन ले रहे हैं 3 फैन बॉक्स, तो उसके अंदर 2 फैन बॉक्स हो जाएंगे और बीच का झूमर हो जाएगा। तो अपन को क्या करना है, ये दीवार है और ये दीवार है, तो इन दीवार से सेंटर लेना है। तो जैसे ये सेंटर आया इसका, फिर क्या करना है, इस सेंटर से और इस दीवार से वापस नाप लेना अपन को, फिर इसका सेंटर लेना है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा इसका सेंटर, और वापस इस दीवार और जो अपन ने बीच में सेंटर किया था उससे वापस अपन को सेंटर लेना है। तो अपन को तीनों फैन बॉक्स के जो निशान है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर अपन को इस होल से जो बीच वाला फैन बॉक्स है उससे एक दीवार पर डाउन डाल देना है, और उसी फैन बॉक्स से दूसरी दीवार पे भी, और साइड वाले फैन बॉक्स से साइड वाली दीवार पे। और इधर क्या देख सकते हैं आप, ये दरवाज़ा आ रहा है यहाँ पे, इस फैन बॉक्स के सेंटर में दरवाज़ा आ रहा है। तो अपन यहाँ पे सेंटर में पाइप नहीं डालेंगे, बल्कि इससे 2 डाउन डाल देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए वॉश बेसिन आ रहा है, तो यहाँ वॉश बेसिन के लिए पॉइंट की ज़रूरत है। तो अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट इसको यहाँ से डाल देंगे और एक पॉइंट इधर डाल देंगे। मान लो इस साइड कोई अपन को पॉइंट की ज़रूरत पड़ी तो हम उधर से इधर नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ 2 पाइप डालेंगे, और इन तीनों फैन बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर देना है कम्प्लीटली। तो ये सिंपल हमारी फिटिंग हो चुकी है। और अब ये देख सकते हैं, ये एक लेटरिन है, तो इसके सेंटर में अपन को जेबी रखनी है,
तो इस जेबी को रख के यहाँ से मिला देना है। अगर आप यहाँ से नहीं मिलाना चाहो तो इस जेबी का पॉइंट डायरेक्ट यहाँ से भी डाल सकते हैं। और इस जेबी से हमने यह जो एरिया है ये, तो यहाँ एक जेबी लगाई है, तो इसका पॉइंट हम यहाँ से मिला लेंगे। तो ये होल का हमारी पाइपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एक जंगला दिया हुआ है, ये आपको जैसा दिख रहा है, यहाँ एक जंगला दिया हुआ है जिसको OTS बोलते हैं। तो ये रोशनी आने के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इस गैलरी के अंदर 2 जेबी लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस पाइप को कैसे घुमाएंगे, तो इस पाइप को ऐसे तिरछा होके यहाँ मिला देना है। और इस पाइप को मिलाना अपन को, यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों के बीच में एक जगह है थोड़ी, तो वहाँ एक लगाएंगे अपन जेबी और उससे इस जेबी को मिला देंगे। तो ये जेबी तीनों आपस में कनेक्ट हो जाएगी और इसका पाइप उतरेगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ अपन क्या MC बॉक्स उतारेंगे सीढ़ियों के नीचे, तो इस जेबी को अपन यहाँ मिला देंगे। तो एक पाइप तो हमारा ये मिल गया। और अब चलते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। तो ड्राइंग रूम के अंदर भी अपन को सेम करना है कि सेंटर ले लेना है और फैन बॉक्स से चारों डाउन डाल देने हैं। तो ये देखिए चारों डाउन मैंने डाल दिए हैं। और बाहर जो ये एरिया है पोर्च एरिया, तो इसके अंदर अपन एक जेबी रखेंगे, तो उसकी लाइन को भी अपन को यहाँ से मिलाना है इससे। जैसा अभी मैं सेम मिला रहा हूँ वैसा का वैसा पाइपिंग मैंने कर दी है। तो उस पाइपिंग के मैं आपको पाइपिंग दिखाऊंगा वैसी की वैसी सेम, तो आपको बढ़िया समझ में आएगा कि हमने इस प्लॉट की कैसे वायरिंग, जो पाइपिंग की वायरिंग है वो की है, बिल्कुल कंप्लीट। बिल्कुल वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि हमने कैसे इसकी पाइपिंग की और कैसे आप पाइप को मिला सकते हैं। तो देखिए ये मैंने मिला दिया इसको यहाँ से। अब मैं किचन का ले लेता हूँ। तो किचन का सेंटर क्या है, देखो सेंटर ले लेना है और चारों डाउन डाल देने हैं। तो ये डाउन मैं थोड़ा आउट डालूंगा क्योंकि यहाँ देखिए एग्जॉस्ट का पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे या एग्जॉस्ट का पॉइंट आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको आउट डालूंगा। देखिए तो ये कंप्लीट हो चुका है। और देखिए पोर्च एरिया में ही एक लाइट का पॉइंट आ रहा है इधर। ये जो पोर्च एरिया है, तो ये किचन के एरिया में जैसे ये है, तो ये एरिया एक अलग हो गया और ये एरिया एक अलग हो गया। तो यहाँ से इसका सेंटर लेके एक जेबी का पॉइंट यहाँ लगा देंगे और इस जेबी को अपन इस जेबी के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्ट हो चुका है कम्प्लीटली। और अब देखिए इसके आगे ये इस नक्शे के अंदर रोस दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ एक बाहर 3 फीट का रोस आ रहा है, मैं इसे बना देता हूँ। और तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 जेबी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका जो हमने सेंटर नाप लिया है, तो ये क्या इस दीवार से 2 फीट की दूरी पे ये है और यहाँ से यहाँ इसका सेंटर है, और इस दीवार से ये 2 फीट की दूरी पे है और यहाँ से यहाँ इसका सेंटर है। फिर इन दोनों जेबी से मिला के इस जेबी का सेंटर है, तो ये 3 जेबियों का सेंटर आ जाएगा। और इस जेबी को अपन मिला देंगे इस जेबी के अंदर, और इस जेबी से एक पॉइंट डालेंगे या दीवार के अंदर, तो ये पोर्च के अंदर एक ट्यूबलाइट का पॉइंट हो जाएगा। और ये जेबी की लाइन इससे मिल गई है कंप्लीट। तो ये अभी हमारी जो पाइपिंग है नॉर्मल पाइपिंग हो चुकी है। अब हमें इसका सेंटर जो इसका सर्किट का पाइप है, तो सर्किट के पाइप मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे अपन, तो इसके लिए मैं थोड़ा देख सकते हैं, तो ये कमरा है, तो अपन पीछे से ही चालू करेंगे वापस। तो पाइप को ऐसा मिलाना है, शॉर्टकट पाइप मिलाना है कि हमारी वायरिंग कम से कम लगे, पाइप भी कम से कम लगे और हमारा काम सिंपल और ईजी हो जाए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो फैन बॉक्स है, तो इसकी क्या जो पाइप है हम इधर से घुमा के इस दीवार से यहाँ लाएंगे। तो ये देखिए ये इसका मेन सर्किट है, तो मैं यहाँ से दीवार से घुमा के यहाँ ला रहा हूँ। तो ये देखिए ये MC बॉक्स के अंदर इस कमरे का सर्किट मिल चुका है और इस कमरे से इस कमरे का सर्किट भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम एक एक्स्ट्रा सर्किट और मिलाएंगे, तो इस कमरे को क्या हम हॉल के अंदर मिला देंगे। तो ये हॉल, इस कमरे को या हॉल का जो बीच वाला फैन बॉक्स है उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो बाई चांस मान लो ये पाइप चौक हो जाता है, तो अपन को हॉल से सर्किट मिल जाएगा, और अगर हॉल का चौक होता है तो इससे सर्किट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस कमरे का सर्किट अपन ने हॉल में मिला दिया है। तो अब हॉल का सर्किट मिलाते हैं हम MC बॉक्स के अंदर। तो यहाँ से अपन शॉर्टकट लेंगे इसका। तो ये देखिए यहाँ से मिला देते हुए हम ये MC बॉक्स के यहाँ एक पाइप लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर
ड्राइंग रूम का, तो ड्राइंग रूम का भी सेम ऐसे ही। तो यहाँ से जितना शॉर्ट कर हो सके उतना शॉर्ट कर अपन को पाइप निकालना है। तो देखिए ये वापस एमसी बॉक्स के अंदर आ गया है और ये भी एमसी बॉक्स के अंदर आ गया है। तो ये जहाँ जहाँ क्रॉसिंग है तो वहाँ पाइप आपका थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, पाइप आपका ऊपर नीचे आएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जब छत की ढलाई हो तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए ये सर्किट का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए 5 फैन बॉक्स है और अपन ने 4 सर्किट ले लिए हैं। देखिए 4 सर्किट हमने उतार लिया और इस जेबी को हमने इसके अंदर उतार लिया है। तो जैसे ही अब इसका क्या है, देखो टूवे का अपन को पॉइंट बाकी है। जैसे सीढ़ियाँ हैं तो अपन चढ़ते हैं तो ऊपर जाने के लिए जो टूवे का स्विच लगेगा तो उसका अभी लाइन बाकी है। तो क्या करेंगे, ये जेबी है बीच वाली, तो इससे अपन एक सर्किट उठाएंगे यहाँ से और इसको यहाँ लाएंगे। जहाँ सीढ़ियाँ हमारी ख़त्म हो रही है या हमारी सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही है तो यहाँ ला के इसको खड़ा कर देंगे ऊपर। तो ये सर्किट कैसे मिलेगा, यहाँ एमसी बॉक्स के नीचे स्विच बोर्ड लगेगा और यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ से ये बंद हो जाएगा, ऊपर आते ही यहाँ से बंद हो जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट सर्किट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आप कि काम हमारा अभी चल रहा है। अभी आगे की फिटिंग करनी बाकी है और हॉल के अंदर भी काम चल रहा है। और जो पीछे के 2 कमरे हैं उनका काम समथिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी उनके लाइन मिलानी बाकी है, तो बाकी दूसरा काम हो गया है। और हॉल के अंदर हमारा काम अभी चल रहा है। जो हॉल के अंदर हमने फैन बॉक्स लगाए हैं वो 3 फैन बॉक्स है और इन तीनों का सेंटर हमने सेंटर करके फिर सेंटर किया है। और सेंटर में एक फैन बॉक्स और उसके बाद में जो दोबारा सेंटर किया है उसके अंदर एक फैन बॉक्स रखा है। तो देखिए ये फिटिंग चल रही है अभी पाइप की। बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान है, आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड फिटिंग नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल फिटिंग है। तो देख सकते हैं आप पीछे कमरों की फिटिंग अभी हो गई है, लेकिन अभी इनके सर्किट मिलाने बाकी है। तो देख सकते हैं अभी हमारी फिटिंग कम्प्लीटली हो चुकी है पूरी, सारे सर्किट के पाइप कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसा हमने ड्राइंग में देखा पहले वैसा का वैसा सेम पाइपिंग किया है, तो आपको इससे और बेटर समझ में आएगा। तो देख सकते हैं ये एक कमरा है, जो साइड वाला कमरा, तो इसके चारों तरफ हमने 4 बेंड गिराए हैं दीवार के अंदर। देख सकते हैं एक बेंड ये गिराया है और एक ये जो लाइन जा रही है एमसी बॉक्स के अंदर, डायरेक्ट लाइन जा रही है यहाँ से फैन बॉक्स से, और एक बेंड गिराया है इधर दीवार के ऊपर। और जो एक ये पाइप जा रहा है तो ये पीछे बाथरूम है तो उसके ऊपर एक बकारा है, तो उसके लिए पाइप जा रहा है, जो वहाँ बकारे के अंदर लाइट लगेगी उसके लिए। और देख सकते हैं यहाँ से एक लाइन जा रही है फैन बॉक्स से दूसरे कमरे के फैन बॉक्स के अंदर, और एक डाउन इधर गिराया हुआ है। और एक देखिए ये पाइप उधर के फैन बॉक्स से मिलाया हुआ है। और ये जो बीच का पाइप देख रहे हैं आप, ये टीवी का पाइप है। और एक ये पाइप है, ये फैन बॉक्स का डाउन है। तो ये टीवी का पाइप है, ये क्या है, कमरों की दोनों साइड की टीवी है। एक ही दीवार पे टीवी लगेगी तो दोनों का पाइप कॉमन हो जाएगा। तो ये टीवी का पाइप लग रहा है। और सेम ऐसा कैसे इसी में चारों तरफ से हमने डाउन डाले हुए हैं। और पीछे कमरे का अटैच लेट बात है तो उसके लिए उसके ऊपर बकरा है, तो उसकी जेबी के लिए हमने ये ऊपर के डाला हुआ है। और इसी कमरे से हमने एक ये सर्किट मिलाया है। और एक हॉल की टीवी के लिए भी हमने वहाँ से पाइप खड़ा किया हुआ, देख सकते हैं आप वहाँ पे। और ये सर्किट हमने मिलाया हॉल के बीच के फैन बॉक्स के अंदर। कमरे का ऑलरेडी सर्किट मिलाया गया है, लेकिन दोनों को आपस में मिलाया है। बाई चांस एक आध पाइप चौक हो जाता है तो दूसरी साइड से सर्किट लेने में बहुत आसानी रहेगी, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा सर्किट मिलाया है इसके अंदर। तो देख सकते हैं अब हॉल के अंदर कंप्लीट। तो देख सकते हैं ये 2 पाइप मिलाए हुए हैं हमने। तो 2 पाइप मिलाने का रीज़न ये है कि जो बीच में इसके दरवाज़ा आ रहा है तो वो बिल्कुल ऊपर टच कर रहा है, तो बीच में हम सेंटर में पाइप नहीं उतार सकते थे, इसलिए हमने दोनों साइड पाइप उतारा है। और ये जो जेबी देख रहे हैं आप, ये है इसकी होल की जो लेड बात है उसकी जेबी है। और ये बीच में जो जेबी है, तो दोनों लेड बात के बीच में एक जगह है तो उसकी जेबी है। और यहाँ से सर्किट जा रहा है होल से एमसी बॉक्स के अंदर डायरेक्ट। देखिए ये एमसी बॉक्स के अंदर सर्किट जा रहा है और एक सर्किट आ रहा है वापस इस जेबी के अंदर। और ये जेबी मिल रही है वापस जो गैलरी है
तो गैलरी के अंदर। और देखिए, देख सकते हैं आप, मैंने जो गैलरी का पाइप लिया है ये ऐसा घुमा के लिया है, बिल्कुल सीधा नहीं लिया। तो क्या है कि यहाँ पे एक OTS लगेगा, मतलब रोशनी आने के लिए जंगला छोड़ा जाएगा, इसलिए हमने इसको पाइप को घुमा के लिया है। और ये दूसरा वाला पाइप इसी जेबी से जा रहा है, या नाल में खड़ा कर रखा हमने सीढ़ियों के वहाँ। तो ये जाएगा माल्या में, जहाँ इसके ऊपर टॉप की छत पड़ेगी, वहाँ पे इसका नाल के टूवे के लिए सीढ़ियों का टूवे बनेगा तब। और यहीं से MC बॉक्स से 2 पाइप जा रहे हैं, तो एक पाइप हमारा ड्राइंग रूम का है और एक पाइप हमारे किचन का है। तो हमने इनका सबका सेप सर्किट लिया है। सेप सर्किट से क्या है कि हमें जो वायरिंग करने में बहुत आसानी रहती है। और इसी फैन बॉक्स से देख सकते हैं आप, उधर एक जेबी जा रही है, उसका कनेक्शन जा रहा है। और किचन से एक कनेक्शन जा रहा है, और 4 डाउन, चारों दीवार के ऊपर है, देख सकते हैं 4 डाउन है। और आप देख सकते हैं एक डाउन थोड़ा आउटसाइड उतारा गया है। तो इस डाउन को आउटसाइड उतारने का यही कारण है कि जो इसके सेंटर के अंदर एग्जॉस्ट फैन का जो होल है वो आ रहा है, तो क्या उस एग्जॉस्ट फैन से होल से थोड़ा साइड में इस डाउन को उतारा है। और देख सकते हैं ये जेबी जो ड्राइंग रूम के फैन बॉक्स से मिली हुई है, तो इसका एक कनेक्शन हमने यहाँ दीवार के ऊपर उतारा है, जो बाहर का पोर्च है। और एक कनेक्शन इसका जो रोज़ की जेबी है, 3 लाइट दी है, इसके अंदर इसका कनेक्शन दिया है। और एक कनेक्शन इसका जो किचन के बाहर थोड़ी सी जगह है, स्पेस गैलरी है, उसके अंदर एक लाइट दी है, तो उसका कनेक्शन है। बाकी सारा कनेक्शन कम्प्लीटली हो चुका है। तो अब मैं बताता हूँ कि हमने मेन लाइन कहाँ से मिलाई है। तो देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ एक पाइप हमने ऊपर की लाइन के लिए खड़ा किया हुआ है। और जैसे हम इसके नीचे MC बॉक्स लगाएंगे तो क्या है कि यहाँ से जीरी होते हुए आप देख सकते हैं वहाँ पे एक पाइप दिख रहा है आपको, जैसे मैं पाइप से बता रहा हूँ तो वैसा एक पाइप दिख रहा है, तो वो हमने मेन लाइन के पाइप के लिए खड़ा किया है। तो यहाँ से इसकी मेन लाइन मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं।